भारत की आजादी के बाद मुसलमानों ने बोला कि हम अपना अलग देश चाहते हैं, हम हिंदुओं के साथ नहीं रहेंगे, हमें अपना एक अलग देश चाहिए। उनकी बात को मान के हमारे देश के दो टुकड़े किए गए धर्म के आधार पे, एक बना पाकिस्तान और एक बना भारत। जो पाकिस्तान था उसको लाइसेंसी तौर पे मुस्लिम राष्ट्र घोषित किया गया, उन्होंने जिसके लिए वो बांटा था उन्होंने किया। लेकिन हमारा देश था, इसको जो बांट रहा था वो पता नहीं कौन सा नशा करके बैठा था, उसने इसको धर्मशाला बना दिया कि ये धर्मशाला है, सार्वजनिक कर दिया, बोला इसमें सब रह सकते हैं। बंटवारे के बाद इधर से 85 लाख मुस्लिम पाकिस्तान गए, और एक बात ध्यान दीजिएगा, 96 लाख मुस्लिम वहां से वापस आ गए। ये पता नहीं कौन सा बंटवारा था, किसने बांटा था, ये क्या बंट रहा था। उसके बाद अब ये बंटवारा होने के बाद अब वहां से जो हिंदू यहां आए उनको रहने के लिए यहां पे जगह ही नहीं मिली, क्योंकि यहां पे जिसने बांटा था उसने जो मुसलमानों की जमीन थी उसको एक ऐसा कानून बना दिया कि इस जमीन पे कोई भी आदमी नहीं रहेगा, ये जमीन मुसलमानों की ही रहेगी। पता नहीं कौन सा वो दयालु आदमी था जो पता नहीं किस कारण से ऐसा किया, वो हिंदुओं का बहुत बड़ा हितैषी था जिसने ऐसा किया होगा, मुझे तो नहीं पता, आप लोग बताइएगा। अब समझिएगा, मुस्लिम राष्ट्र था, पाकिस्तान बन गया, मुस्लिम बन गया। वहां पे 22 करोड़ हिंदू थे, आज के समय पे वहां 2% हिंदू बचे हैं। इस बात को भी आप सर्च कर लीजिएगा। अब आप बोलेंगे यार वो पाकिस्तान, भाई बंटवारा हुआ था, बंटवारा, उन्होंने बोला था हम हिंदुओं के साथ नहीं रहेंगे, हमको हमारा देश चाहिए। भाई उनका देश उनको मिल गया। फिर अब यहां वो क्या बोलने लगे हैं आज 2025 में कि ये देश किसी के बाप का थोड़ी है, यहां पे खून सबका था। ठीक है, खून सबका था, लेकिन तुम्हारे हिस्से का तुम्हें मिल गया भाई साहब। ठीक है, अब समझो। अब एक चीज और ध्यान देना, ये मुस्लिम जो है ये बेचारे बहुत ही कमजोर, लाचार, असहाय, दीन दया, माने इनके ऊपर खूब दया दिखानी चाहिए। इनके पास रहने के लिए घर नहीं है, बहुत कुछ इनके पास कमियां है बेचारों के पास। लेकिन एक बात गौर कीजिएगा, इनके टोटल इस समय पे 57 मुस्लिम देश है, जिसमें से 26 मुस्लिम देश लाइसेंसी बन चुके हैं और बाकी जो है प्रोग्रेस में चल रहे हैं। टोटल मिला के 57 है। लेकिन ये हमेशा लाचार रह गए, ये हमेशा परेशान रह गए, ये भूख से तड़प रहे हैं, प्यास से तड़प रहे हैं। इनके पास रहने के लिए घर नहीं है, जमीन नहीं है, इनको पूजा, इनकी इबादत करने के लिए इनको अलग से जगह चाहिए। लेकिन जगह कहां चाहिए? जो दूसरे का घर होगा उसके घर में इनको जगह चाहिए। ये अपने घर में इबादत नहीं कर सकते। ये बोलते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, मुसलमानों के 57 देश है, लेकिन ये तुम्हारे जो मुस्लिम भाई है आज तक नहीं बोले कि इस भारत देश को हिंदू राष्ट्र बना दो। कभी नहीं बोले। किसी एक हिंदू से पूछ लेना, सीधे किसी मुसलमान से पूछ रहा हो सीधे बोलेगा, एक किसी के बाप का थोड़ी है, वो यही बोलेगा। जब बंटवारे के टाइम पे तुमने अपना देश ले लिया था तो किस अधिकार पे तुम यहां पे बोल सकते हो ये? लेकिन फिर भी हम सुन रहे हैं। हमको सेकुलर का एक सेकुलर शब्द होता है, एक ये चूतियापा कहलाया जाता है। ये हमारे अंदर इसने काट लिया है, ये इतना गंदी तरह से काटा है कि अब हम क्या बोले इसमें। अब समझिए, बंटवारे के बाद मुस्लिम राष्ट्र बन गए, वहां पे इनका इबादत, इनके हमारे जो मंदिर थे वहां सब तोड़ के इन्होंने मस्जिद बना ली, सब कुछ वहां पे कर लिया। वहां सर्च कीजिएगा, 22 करोड़ हिंदुओं से आज सिर्फ 2%, 22% से आज 2% बचे हुए हैं वहां पे। तो वहां पे जब इंसान 2% बचे हैं तो वहां मंदिर कितनी बची होगी। लेकिन भारत देश में बंटवारे के बाद आज यहाँ पे बाबरी मस्जिद को कितनी मुश्किल से वहां पे वो करके वहां राम मंदिर बनाया गया, और वहां पे ये मुस्लिम बोल रहे हैं कि हमारी बाबरी मस्जिद थी, बाबरी बाबरी दिन भर बोलते हैं। और हिंदू यहां पे केस लड़ रहा है, वहां पे पाकिस्तान में केस नहीं होता, सीधे खत्म, बात खत्म, क्योंकि वो मुस्लिम राष्ट्र है, बात खत्म, वहां पे कुछ नहीं होगा। यहां पे हिंदू जो है दर दर की ठोकर खा रहा है। अब भारत में हमारे संविधान दो तरह के चल रहे हैं। एक संविधान चल रहा है हिंदुओं के लिए, जिसमें पूरी तरह से मूर्खता, सिर्फ मूर्खता दिखाई जा रही, मूर्खता, हिंदुओं के लिए मूर्ख बनाया जा रहा है। सेक्युलर का कीड़ा उसमें डाला गया है, हिंदुओं को पूरी तरह से सेक्युलर बनाया जा रहा है। और एक चलाया जा रहा है सरिया संविधान, वो सरिया उनके लिए होता है।
अब समझो, एक घर तुम्हारा हो जिसमें तुम उसको किराए से दे दो, एक आदमी को किराए से देने के बाद वो आदमी बोले नहीं ये दीवार हमको यहां नहीं चाहिए, ये दीवार यहां से हटा दो, ये आप पूजा नहीं कर सकते, ये फोटो हटा दो, यहां पे हम अपने हिसाब से काम करेंगे, तो भाई किराए से दिए हैं, समझ गए ना, तो भाई उसमें हमारा ही नियम चलेगा। समझ गए बात को? अब समझो, जो हमारा जिसको हिंदू राष्ट्र बनाना था उसको हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया गया, उसमें मुस्लिमों को लाचार दिखाया गया, मजबूर दिखाया गया, परेशान दिखाया गया, इनके पास खाने के लिए नहीं है, ऐसा दिखाया गया जैसे कि सबसे बड़े प्रताड़ित यही है। आज पूरे विश्व में सबसे ज्यादा किसी देश में जो पलायन करके जाने वाले लोग हैं, जो दूसरे देशों में जिनको लात मिल रही है, सबसे ज्यादा मुस्लिम है। उनको हर देश में आजकल, पहले शरणार्थी माने शरणार्थी बना के रखा जाता था, आज अब वो शरणार्थी वहां के देश के लिए खतरा बन चुके, वहां से भगाया जा रहा है। अभी आपके पास सर्च कीजिएगा, इंग्लैंड हो गया, इटली हो गया, अमेरिका हो गया, बहुत सारे देश है जहां पे अब इनको धीरे धीरे करके समझ गए हैं कि ये करना क्या चाहते हैं। चाइना में आप सर्च कीजिएगा, चाइना में मस्जिदें नहीं है, मस्जिदें गिरा दी गई हैं। चाइना में दाढ़ी रखना बैन है, मोहम्मद नाम लिखना भी एक तरह से बैन कर दिया गया है। ये चाइना कर रही है, तो वहां के लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है, क्योंकि वहां की सरकार जो है उसका जूता मजबूत है। हमारी सरकार से सेक्युलर सरकार है, सबका साथ सबका विकास, सबको खिला रही है, खिला 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 सबको। कब तक खिलाओगे ऐसे? एक बात ध्यान देने लायक है, जब दो देश का बंटवारा हो गया, एक हो गया पाकिस्तान, एक हो गया हिंदुस्तान। हिंदुस्तान में हिंदुओं की जबरदस्ती नसबंदी की गई, उनको जनसंख्या रोकने के लिए दबाव डाला गया, उनके ऊपर सरकारी स्कीमें लगाई गई कि आप जनसंख्या नहीं बढ़ा सकते, 2 से ज्यादा बच्चे होंगे तो आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। बहुत सारी उनके ऊपर दिक्कतें डाली गई जिससे उनकी जनसंख्या में एक तरह से रोक लगा सके। वहीं दूसरी तरफ जो मुस्लिम थे उनको अल्पसंख्यक बोल के ये बोला गया कि जितने बच्चे हों उतने बच्चे पैदा करो। एक बात ध्यान दो, जिनके 56 देश है, इतने बच्चे पैदा करके 56 देश बना लिए। भारत में कितने बच्चे पैदा करके क्या करना चाहते हो? हिंदुओं से मैं एक बात पूछना चाहूंगा, तुम 2 पैदा कर रहे हो, क्यों? वो 15 पैदा कर रहे हैं, क्यों? कारण क्या हो सकता है? तुम 2 नहीं पाल पा रहे हो, फट जाती तुम्हारी, वो 15 कैसे पाल रहे हैं? और तुम पैदा करके सीधे कलेक्टर बनाने के लिए सोचते हो, क्योंकि तुम्हारे पास 2 ही ऑप्शन है, एक ऑप्शन है, और वो 15 पैदा करके पंचर ही बनवा के खुश है। इतना 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 सोने वाले जो हिंदू हैं, हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाया, सो रहे, उनको लगता है हिंदू राष्ट्र से होगा क्या? लीचड़ो एक बात बताओ, दोगले हिंदुओं, कायरों, एक बात बताओ, तुम एक जमीन जो है उसकी रजिस्ट्री न करवाओ, उसमें अपना घर बनवा लो, बढ़िया किला बनवा लो सालो। किला बनवाने के बाद क्या होगा? सरकार आएगी, ये कोई भी आएगा, तुम्हारे घर को पूरा गिरा के लात मार के तुमको भगा देगा। घर नहीं गिराएगा फिर भी कब्जा कर लेगा, समझे ना? तो रजिस्ट्री बहुत जरूरी होती है। तो हिंदू राष्ट्र जो है ये हिंदुओं की रजिस्ट्री है भाई, हिंदुओं की। अगर आज हिंदुओं को, आज मुसलमानों को भगाया जाए तो वो 56 देश में जाकर रुक जाएंगे। फिलिस्तीन के लिए, अगर फिलिस्तीन में मारा जा रहा है तो यहां रोते हैं कि वहां हमारा भाई है, तो माने इनका भाई वहां है, समझे? ईरान में मारा जाता तो बोलते हैं मेरा भाई है, हर जगह इनके भाई है, तो इनको मारा जाएगा, भाग के चले जाएंगे 56 देश में। लेकिन हिंदुओं, तुम्हें मारा जाएगा, किस देश में जाओगे? कहां जाओगे? अब लीचड़ो, तुम कभी दूसरे देश जाने के बारे में सोचते नहीं हो। लेकिन एक बात बताओ, यूक्रेन में हमला हुआ, रूस ने हमला किया, यूक्रेन के लोग भाग के दूसरे देश में गए, समझो बात को। तो अगर हमारे देश में कभी आपदा आएगी, किस देश में जाओगे? कहां जाओगे? ये देश अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो यहां पे हिंदुओं के लिए संविधान बनेगा, यहां रहेंगे सब, हम किसी को भगाएंगे नहीं, लेकिन रहेंगे हमारी शर्तों पे, हम उनकी शर्तों पे नहीं रहेंगे। ये देश हमारा है, हम हिंदू हैं, हमारा हिंदू देश है, हिंदू राष्ट्र है, इसको हिंदू राष्ट्र बनना पड़ेगा। मोदी जी से हमारी अपील है, इसको हिंदू राष्ट्र बनाने की कृपा करें, क्योंकि पहले के जो पागल थे वो पागल थे, अब के हम पागल नहीं हैं, हमको पता है। जात पात में बांट के हमको किसी को क्रिश्चियन बनाया जा रहा है, किसी को कुछ बनाया जा रहा है। ये सिर्फ इसीलिए बनाया जा रहा है कि इनको कमजोर किया जाए, इनकी जनसंख्या, एक तरफ से जनसंख्या बढ़ाई जा रही है,
एक में 15-15 बच्चे पैदा किए जा रहे हैं और दूसरी तरफ जनसंख्या घट रही है। पहली बात तो पैदा नहीं कर रहे हैं, जो पैदा भी है उनको सालों को कोई पढ़ा रहा है तो क्रिश्चियन बन रहा है जात पात के नाम पे, कोई छुआछूत के नाम पे, कोई भीम बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है। भारत देश हमारा देश है, गंगा यमुना यहां बहती है, गौ माता की रक्षा हमें करनी है, जीव हत्या हमें रोकनी है। हम सब दुनिया से प्रेम करते हैं, पत्थर की पूजा करते हैं, तो हम भाई ये बोलते हैं हम इनके साथ नहीं रह सकते, हम बोल रहे हैं हम इनके साथ नहीं रह सकते। ठीक है। फिर दूसरी बात, यहां पे हमारे मंदिरों को सरकारी कर दिया गया। मंदिरों को पैसा जो है सरकार अपने हाथ में लेके उसको इन्हीं अल्पसंख्यकों को देने लगी। और चर्च और मंदिर जो है, चर्च और मदरसे मस्जिद, इनको अल्पसंख्यकों को बोला तुम इसका पैसा यूज करो क्योंकि तुम गरीब हो, मजबूर हो। माने जिसके 56 देश हो जिस धर्म के, वो कमजोर हो गया, और जिसके एक भी देश नहीं है, जिसका एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है, वो बहुत मजबूत हो गए। ये कौन सी नफरत थी? ये बंटवारा करने वाला कौन था जो ऐसे बांटा था? अंधे थे? कौन था जो अंधा था, उसको दिखाई नहीं दे रहा था? हिंदुओं को धर्म का प्रचार करने से मना कर दिया गया कि हिंदुओं का धर्म प्रचार नहीं कर सकते, और जो मुसलमान थे उनको बोला गया कि तुम धर्म का प्रचार कर सकते हो, तुम मजबूर हो, तुम परेशान हो, तुम लाचार हो। बेचारे मजबूर थे, बहुत परेशान थे। मुस्लिम धर्म इतना मजबूर, लाचार, असहाय, एकदम नाजुक धर्म है, इसको छोटी छोटी बातें बुरी लग जाती हैं। ये हर बात में एकदम लड़ने के लिए तैयार रहता है, मारने काटने के लिए तैयार रहता है। नाराए तकदीर, अल्लाह अकबर और गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सरतन से जुदा, ये करते घूम रहे हैं। और जिसने बंटवारा किया उसको ये भी नहीं पता था कि ये ऐसा ऐसा बोल के रहते हैं, ठीक है ना। उसने इनको क्या बोला कि ये शांति लाने वाले हैं, अशांति के द्वारा शांति लाते हैं। जिसने बांटा था, बांटने वाले के नाम आप जानते हो कि मैं तो नहीं जानता, ठीक है। तो जिनके 56 देश थे वो अपने धर्म का प्रचार कर सकते थे, और जिनका एक भी देश नहीं था वो धर्म का प्रचार नहीं कर सकते। और जिनके 56 देश थे, जिनके 56 देश अभी है 57 देश है, उनको अल्पसंख्यक बोला गया कि तुम्हारी संख्या कम है। तो अल्पसंख्यक होने की वजह से उनको बहुत सारी सेवाएं दी गई। हमारे यहाँ वक्फ बोर्ड दिया गया कि आप कभी भी किसी जमीन पे आप कब्जा कर सकते हैं। माने वक्फ बोर्ड ऐसा था कि आपके पूर्वज ने दान दिया है जमीन, आप कहीं भी बोल दो कि इसने दान दिया है तो माना जाएगा दान दिया है, वो जमीन वक्फ की हो जाएगी और उस जमीन पे कोई भी कब्जा नहीं कर सकेगा। माने हिंदुओं की जमीन पे कोई आके बोल दे कि ये जमीन मेरी है तो उनको छोड़ना पड़ेगा। सोचो, इतनी ताकत दी गई।